इनका चलाओ भी स्किन केयर का वो भाई इतने गंदे वाले मैं तो रो ही नहीं सकती जाए कुछ भी पता तो मेरे को ही लग रहा था सीक्रेट अपना भाई वायरल हो जाएगा भाई अगर दिखाते हो सब कुछ। ओए हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मेरे साथ वाले बहुत बढ़िया है। छुपने की जरूरत कैसे दिखा रही है ऐसे दिखाओगे अब तो ऊपर उठ के दिखाओगे भाई, ढंग से दिखाओगे तो सब लोग बढ़िया है। तो यहाँ पे दिशा है, दिशा अभी तक सो के नहीं उठी। गुड मॉर्निंग दिशा, सो जाओ आप आराम से। लो मैं डालती अच्छा सकता है। और यहाँ पे तो लगती है ये है हमारी बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे ब्रो। चैटिंग करने में गिरा आज तो भाई बंदी को इतने मैसेज आ रहे, इतने मैसेज आ रहे, मतलब इसको फुर्सत ही नहीं है फोन, मतलब फोन को छोड़ के हमारे से बात कर रहे। ठीक है, सुबह से इतने मैसेज आ, सुबह से इतने कॉल आ रहे और बहुत ही इरिटेट हो रही थी मैं तो सुबह से, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं सुबह सुबह कोई कॉल कर रहे हैं या सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह फोन ही चलाना पसंद नहीं है भाई। तेरे को कौन कॉल कर? मेरे को भी भाई करते मैं बोलो बोलो बोलो, इनकी हालत में दिखाओगे ना पे वायरल हो जाएगा भाई अगर दिखाते हो सब कुछ। ओए दर्द की बाहर ले रहा तो तेरे को कौन बोल, तेरे को कौन तो सुबह सुबह मेरे को भी भाई कॉल आते जब मेरा बर्थडे होता है ना, सब परेशान करते हैं। हाँ, सबसे पहले वो अच्छी के लिए फोन, ठीक है अच्छे के लिए कॉल करते भाई। पता होना चाहिए थोड़ा सा सोने के लिए टाइम होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ही दिमाग खराब होता है, चाहे कोई भी हो। अगर कभी बॉयफ्रेंड भी बने तो मैं तो बोलूँगी भाई सुबह सुबह कॉल मत करियो। अभी तक तो नहीं है, अगर बने या कभी, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेट लगता है सुबह सुबह कॉल करता है जो ना, कॉल करें मैसेज करें। मेरे को ना सुबह सुबह कॉल पे बात करनी पसंद ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक मैं तैयार हो गया नहीं होगी, शॉप नहीं निकल जाओगे, तब तक मैं किसी कॉल नहीं उठाती। हाँ अगर मम्मी क्या है, मम्मी करते भी सबसे ज़्यादा कॉल सुबह सुबह, तो उनकी उठानी पड़ती है, पता आपको कि गालियाँ पड़नी वहाँ से, तो मम्मी की तो उठानी पड़ती है। और जब मेरा बर्थडे आता सबसे पहले मेरे मम्मी मेरे को विश करते हैं, क्योंकि उनको खुद तो पता नहीं होता तो बता ही देते हैं, मतलब विश्वमिति का सिस्टर से बता देती है उनको, तो इसलिए मम्मी की कॉल है सबसे पहले। मेरे को हमेशा मम्मी की कॉल आती है जब भी मेरा बर्थडे होता, ठीक है। तो सुबह से लेकर इतनी कॉल आ रही, इसको इतनी कॉल आ रही भैया वगैरह, अगर ये कॉल नहीं उठा रहे तो भैया मेरे नंबर पे कॉल कर रहे। तो मैं बोली इसको मगर कॉल कर रहे भैया साइलेंट रख ले फोन, अंदर साइलेंट रखा हुआ था, मतलब इसने वाइब्रेशन में रखा हुआ था, तो इतना बज रहा था घूम घूम फोन, बहुत ही इरिटेट हुआ था। क्या अब तैयार होके हो गए, बंदी है तैयार होके आ गए। तो इनके साथ पता सीन क्या हो रहा था पिछले कल, क्या बोलते हैं, हम तनुदी के रूम पे नहीं गए तो इनका फ़ोन का चार्जर पर ही है। तो आईफोन के चार्जर हमारे पास यहाँ पे है नहीं, पड़ोस में अनु दीदी के पास है, पता नहीं वो भी अगर यहाँ पे अभी हो गया तो मैं उनसे ले लेती हूँ, तो फिर अभी डायरेक्ट जाना पड़ेगा पर तनुदी के रूम। तो बंदी कल शाम से लेकर परेशान कर रही है कि चार्जर चाहिए मेरे को, चार्जर चाहिए। मैं बोल 11:30 बजे मैं तैयार थी, मगर चलो चार्जर लेके आते हैं परे से, पर फिर खुद ही रेडी नहीं थे, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जा सकती, मगर साथ में कोई चलता तो चलो मैं आती भाई, क्योंकि यहाँ से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं तनुदी के रूम के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा दूर है। तो चार्जर बहुत ज़रूरी था, 20% बैटरी थी, अभी कितनी परसेंट बची हुई है, पर शाम से लेकर ना फ़ोन ही नहीं चलाया। हाँ तब भी शांत बैठे हुए, फ़ोन बंद हो रहा भाई, और सुबह से मेरे को इरिटेट कर रहे हैं ये भी, पता क्या क्या बोलते फ़ोन मत देखिए यार, मेरे को भी दिखा, मगर चुपचाप दिमाग खराब मत कर, क्योंकि मैं स्टोरी वगैरह डाल रही थी व्हाट्सएप पे, तो ये बोलते कि फ़ोन मत देख यार, मेरे को दिखा, मगर सुबह सुबह इरिटेट नहीं करना, मगर मेरे को अकेले देखना है तो फ़ोन रजाई के ऊपर भाई ऐसे टिका रहे, तभी तो मेरे से सुनते कुछ सुनते हैं तेरे से, कुछ सुनते क्या इतनी वो भी नहीं आओ बदतमीज। तो फिर क्या बोलते हैं, इनका फ़ोन अब बंद हो चुका है, तो अभी तभी उठ रखे हैं अभी, और अंदर बचा बुचा खाना खुना नमकीन थे वहाँ रखे हुए कुरकुरे वगैरह, तो उसको पेल के आ गए हैं। खा लिया? भूख लग रही है यार, नहीं एक दाना खाया मैंने सिर्फ, एक दाना खाया, तेरी कसम मुंह तो फुल भरा था, ये भाई मैं काटूंगी नहीं, इसलिए गालियाँ गुलियाँ मत मारना, क्योंकि मैं कुछ भी काटूंगी, कोशिश करूँगी इस ब्लॉग को बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँ, जो भी होगा जैसा होगा नेचुरल रखूँगी, तो बने रहे ब्लॉग पे। बाकी और शाम को हमारे साथ ऐसा सीन हो चुका था कि मतलब खाने में कुछ नहीं था हमारे पास यहाँ पे, सच में बताओ तो एक पीले चने की दाल थी मेरे रूम में जो बची थी, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम इनके रूम ही जाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सड़ जाता है फिर ऐसे रखे रखे। तो प्याज टमाटर यहाँ पे कल थे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि यहाँ पे प्याज टमाटर नहीं होते, ठीक है, बाकी सब्जियाँ होगी, पर जैसे शाम को रूम पहुँचेगी मतलब बहुत दिन बाद, तो प्याज टमाटर की दिक्कत होती है। तो पिछले कल क्या सीन हो रखा था कि यहाँ पे ना तो चावल बचे हुए थे, मेरे को याद था कि चावल नहीं बचे हुए, फिर भी मतलब आते आते भूल गई, फिर उसके बाद सोचा कि ब्लिंकिट से मांगेंगे,
पर ब्लिंकिट से हमारे साथ पहले बहुत बार धोखाधड़ी हो चुकी है, तो इसलिए हमने वहाँ पे मतलब वहाँ से मंगाया है नहीं। फिर हमने सोचा कि पिज़्ज़ा मंगाते। फिर पिज़्ज़ा में भी ऑप्शन जो थे मतलब डोमिनोज़ का ही मिल रहा था पिज़्ज़ा उसमें। रात को जब हम 1 बजे 12:30 1 बजे ऑर्डर करे थे तो डोमिनोज़ का ही था, मतलब डोमिनोज़ का ही था उसमें ऑप्शन। तो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत बार हमने रात को मंगवाया है तो पैसे वेस्ट ही लगते हैं। क्योंकि हर बार, एक बार तो हमने 700-800 रुपये का पिज़्ज़ा मंगाया था, तो वो भी इतना गंदा पिज़्ज़ा था कि पूछो मत आप। उसमें जो चीज़ था वो इतना नकली जैसा लग रहा था, पता नहीं कैसा वो था चीज़ था। तो इसलिए कल भी मैंने इनको बोला कि रहने देते, उससे बड़े थोड़ा बहुत मतलब हमने मार्केट से था कुछ खाने के लिए, तो मंचूरियन था उसमें और फ्राइड राइस और चाउमीन वगैरह था, तो इसलिए जो बचा हुआ था हमने वो पैक करवाया था। तो थोड़ा थोड़ा करके वो खाया, बाकी एग भुजी बची थी पिछले कल बनाई थी बस, तो मैंने तो वो वाला खाया। तो मगा पिज़्ज़ा नहीं करेगा, अभी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि पहले मगा ऐसा सीन हो चुका हमारे साथ, पॉपट हो चुका था। उससे पहले हमने कुछ ऑर्डर करा था, तो इस वजह से हमने नहीं मंगाया रात को। मंगाना ही अभी मंगाना ही नहीं, उससे बढ़िया ऐसे सो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जो भी था वो खा लिया हमने, ठीक है। वैसे भूख तो नहीं लगी है, मेरे को लग रही है, मेरे को लगती है सबसे ज़्यादा भाई इनको भूख लगती है। और भूख के चक्कर में ना ये मतलब बिल्कुल नहीं रह सकते अगर खाना ना पड़ा हुआ इनके पेट में ना, तो इनको ना रोना आता है। और हमेशा अगर हमने चूड़दार वाले ब्लॉग में भी देखा हुआ तो उसमें मैंने बोला था मगर ये ना रो गए थे भाई, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इनको रोना आएगा खाने के लिए। और इतने मतलब ज़्यादा आंसू आ रहे थे ना, इतने ज़्यादा आंसू ना पूरे टप 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 टप। और परसों भी ऐसा ही सीन कि मतलब शॉप पे जाओ यार, दरवाजा खोलो। दिशा सोई हुई है यार मेरे पास। अच्छा अभी ये देखिए, तो बाहर शायद कोई आ रहा, आवाज़ गाती हूँ। तो पिछले कल भी ऐसा सीन हुआ कि भूख लगी थी ऋषु को बहुत ज़्यादा, और पिछले कल नहीं था वो, पिछले कल ही था ब्रो, पिछले परसों था, परसों ओके परसों था। हेलो गुड नमस्ते, क्या हाल है? चावल लिए आपसे कौन सी लिए कोई थे? बात नहीं यार, अरे कोई बात नहीं, लोग ना यार, यहाँ पे है गुन्नू। मैं उधार अरे कोई बात नहीं, उधार परसों भी यार। तो वन से लिया था ना। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। मैं कल चल अरे जाना, बैठो, मैं चल जाना रात में बोला था ना, सब कुछ सुनाई दे रहा आकाश का बर्थडे है। था, सब कुछ सुनाई दे रहा था। नहीं है पता लग रहा है, इससे पता पता लगा तो मेरे को ही लग रहा था। तेरे को लग रहा था सीक्रेट अपना भाई, सीक्रेट था गाइस, सीक्रेट था, सीक्रेट था। सीक्रेट था, सिर्फ मेरे को पता चलता था इस वजह। सुन ना, चलो एंजॉय योर डे। इधर ही है तू? तो फिर गुन्नू इधर ही है, तो चलो इधर ही है, थोड़ी देर बाद बोलते क्या बनता प्रोग्राम। तो भाई ऋषु हो गए शॉप में, तरुण ने कर दिया मना कि मैं नहीं आ रही, ऐसे बोला मजाक होगा। तो इन लोग भी दोनों की थोड़ी सी आपस में हो गई थी नौजोक, तो ऋषु लगे रोने मेरे को लगा ऐसे मतलब मुंह नीचे करके थे ऐसे करके, और पूरा नीचे भाई कोट को ना पूरे आंसू आंसू आंसू। मैं सोचिए क्या हुआ, और वहाँ पे मेरा फ़ोन रखा हुआ था वो भी गिल्ला हो गया सच। उस टाइम मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा यार ठीक नहीं रहेगा। तो भाई मैं उसके बाद इस तनु दी को वहाँ चल गया यार खाना खिला दे। उसके बाद मैं तुम लड़ाई कर लेना कोई दिक्कत नहीं, पर तनु दी और ये दोनों गए नहीं, ठीक है। इनकी ऐसी होगी लड़ाई होगी, और उसके बाद ये आए खाना खाने ये लोग गए ही नहीं। उसके बाद ये डायरेक्ट आ गए रूम की ओर, तो ऐसे क्लोज है। तो फिर मैं जाती हूँ अनु दीदी के पास, चार्जर पूछती है, अगर अनु दीदी पर है तो देखते हैं आईफोन का चार्जर पूछती हूँ। तो भाई चार्जर तो नहीं मिला, और अब कुत्ती साली तूने सारी बातें बोली है ना, हम लड़े वो भी बोला था मेरे साथ। क्यों बोला? लड़ाई इतना कुछ तो बोला नहीं, तो खुद बोल रहे हो आप। नहीं तूने बोला तो मैंने सुना। नहीं बोला भाई, मैंने बोला थोड़ी सी नोक जोक हुई थी मकान के बीच, तो आपने लड़ाई बोल दिया, अब तो ठीक है। तो भाई सारी बात क्यों बोली? सब हाँ। अपनी अपनी वो होती है ना यार, मेरे चलो छोड़ो, कंट्रोल नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकते आप भाई, इतने गंदे वाले। मैं तो रो ही नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ये मैं ऐसे पता कब रो गया ऐसे, मतलब यार मेरे को जब बहुत ज़्यादा लगा दिमाग में कि बहुत सारी चीज़ आती है इकट्ठी, तो उस टाइम मेरे को इतना रोना आ सकता, पर इतना फिर भी नहीं आ सकता भाई। टप 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 आंसू इतने निकले जैसे पानी की बूंदें निकल रही भाई। मैं खजल एक बार हो गई क्या। उसके बाद गया ड्राइंग रूम में, मेरे शॉप में गए, ड्राइंग रूम में गए डायरेक्ट, और आंसू पोंछ के आ गए बाहर। मगर फिर बोला मैंने मेरा रुमाल का है, फिर बोला मैंने मगर रुमाल तो चाहिए आपको, फिर बोलती हाँ दे दे, फिर मैंने रुमाल दिया। सरकारी है भाई, सुन कॉपीराइट आएगा, बंद कर, एक बंद कर, पहले बंद कर, सुन लिया कर, जल्दी बंद कर, कॉपीराइट आएगा, जल्दी बंद कर। हाँ थोड़ी देर बंद कर। तो हाँ फिर उसके बाद मैंने इनको हैंग की थी, और हैंग किया आज तक वापस भी नहीं दी। कहाँ हैंग की भाई? आज तक तो जैसे सर्दियाँ होगी, परसों जैसी पता चली। भाई मेरे को नहीं हैंग की, उन जेशी वाले, ठीक है। रहने दे, नहीं चाहिए उसके नीचे फेंक दूंगी मैं, दूसरी खरीद। हाँ अगर दी नहीं ना दी, आज चाहिए भाई मेरे को।
अरे यहाँ तो पिक्चर तो भूख तो नहीं लग रही, आज तो लग रही भूख लग रही है बना कुछ भाई। यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं यार है। बेचारी। दिशा भूख लग रही है, देखो गाइस सो के उठे नहीं और पेट में कीड़े हैं विदाउट ये रेन भी के। बेचारी ऐसी किसका, दिशा का? हाँ सच में दिशा? वाह यार, तो अभी इससे काम चला लेते हैं, जो अभी बच्चा बुच्चा हुआ रात का। ठीक है, तो फिर तभी का क्या सीन है पर यहाँ ना। हाँ यार मेरा फोन ही बंद हो रखा है यार, कल रात से मैं ऐसी बैठी हुई हूँ, तुम लोगों की शक्ल भी तो आप शक्ल मार देख गंदी है गंदी है मैं क्या तो भाई अभी नहाना धोना करते बस यहीं पर। पानी है ब्रो तेरे रूम पे पानी है? सारे लोग परे हैं। देख मैं तो ये बोलती हूँ क्योंकि नहा के कैसे जाते हैं मेरे पानी पर उतना ब्रेकफास्ट वगैरह। ढंग से बात कर, पानी है कैसे बात करी थी अभी? कैसे बात फिर से बात कर। है पर पानी पर चल बदतमीज, बर्थडे होगा बेशक होगा, इतनी सर में भी नहीं चढ़ने देंगे। है पर पानी चल वही बात बस। तो गाइस तो यहाँ से चलते हैं अभी। मैं तो जाऊँगी नहा धो के क्योंकि यहाँ पे बहुत गंद पड़ा हुआ। देखो शाम का खाना खोना ऐसे ही वेस्ट कर रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करके ये परसों से लेकर इसी में इसमें चावल है, पता नहीं क्या क्या भाई, ये गिलास विलास पड़े हुए इसमें तो सब कुछ है। मैं सफाई वगैरह करने के बाद जाऊँगी क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए सफाई वगैरह करती हूँ और उसके बाद ही आऊँगी मैं। पर आप लोग निकल जाओ, फिर खाना वगैरह बनाओ, मैं नहा धो के आऊँगी। निकल जा तू भी चल भाई इनकी ना बात करने का तरीका बहुत ही गंदा है। अगर कभी ऐसे लोग मिलेंगे ना भाई, और कई बार तो ऐसा हो जाता ना जब घर से आए होते हैं ना कोई, तो मतलब उनके सामने मतलब कुछ भी निकल जाता, तो इसलिए मैं बोलती थोड़ा ज़बान में कंट्रोल करो। तो गाइस वो लोग तो निकल गए परे तनुदी के रूम पे और मैं थी उसके बाद इधर ही मैं कर रही थी रूम की साफ़ सफाई क्योंकि आज काफ़ी टाइम बाद मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी क्योंकि मैं अपने रूम पे बहुत कमाती हूँ, ज़्यादा मेरे को भी जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से सफाई करोगे। तो सफाई तो मेरी हो चुकी है और अब मैं भी निकल रही हूँ ऊपर को, उनके रूम जाती हूँ और देखती हूँ वहाँ पे लंच में क्या बना रखा हम लोगों ने। ठीक है, और ये देखो मैंने आज सारे बर्तन वगैरह पूरा भाई क्लीन किया हुआ आज अच्छे से, पहली बार शायद, क्योंकि जो ये इधर खिड़की है तो इसमें भी मतलब पूरी धूल जम गई थी क्योंकि बाहर से हवा चलती रहती है तो इसलिए सारी धूल अंदर को आ जाती है। और इधर सारा का सारा मैंने साफ़ किया आज रगड़ के, सच में होता हो तो वो सारी चीज़ें अभी सेट भी नहीं करी। और नीचे भी मैंने अभी पूरा का पूरा कर दिया। इधर भी स्पंज नहीं डाले हुए, स्पंज शाम को डालूगी। और उसके डब्बे भी सारे के सारे आटा चावल और धो रखे। ठीक है, थोड़ा अभी भी गीला ही है। तो अभी मैं निकल रही हूँ डायरेक्टली तनवी के रूम पे और मिलते हैं आपको फिर आगे, जो भी होगा दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम लोग तनुदी के रूम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ ज्वाइन कर लिया गुन्नू ने। तो गुन्नू भी आई है, कोई बात नहीं। हेलो गुन्नू। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हम बड़े जल्दी आए, पर सांस में नहीं भाई, कम से कम नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी सीढ़ियाँ 300-350 सीढ़ियाँ हो गई। हम नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू आए, मगर जल्दी जाते हैं ताकि हमारा एक घंटा क्या होती और यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो कोई भी तैयार नहीं हो रखा है। विश इधर और एक मैडम अंदर, इनका चलाओ अभी स्किन केयर का। वो क्या काम किया हमने झाड़ू पोछा तो भाई मैंने बहुत काम किया बता। एक घंटा खाने के लिए क्या बनाना था? भूख लग रही है बहुत ज़्यादा ब्रो। पूजा आएगा, तुम लोगों ने खा लिया? हाँ ठीक है। तो चलो मैं तो सबसे पहले खाना ही खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूख है क्योंकि हमने कल शाम को भी खाना खाया ढंग से, नमकीनों के सारे चले हुए थे तो इसलिए भी तो खाना खा लेते हैं। तो भाई मैं सारा काम अपना निपटा के मैं पहुंच चुकी थी इनके रूम। मैंने जैसे कि आपको बता भी लिया था, तो ये लोग उस टाइम भी तैयार नहीं हुए थे और अभी भी तैयार नहीं हुए। मैंने सोचा था ये थोड़ा सा टाइम है, आज के दिन की छुट्टी है मेरी, तो इसलिए मार्केट घूम लेंगे और इसका बर्थडे भी आज, तो इसलिए हम घूम लेंगे मार्केट। और पर ये लोग ना सुबह से लेकर मैंने इनको बोला था कि टाइम से तैयार हो जाना कि मैं वापस आ जाऊँगी। मैं कहीं गई थी काम से, तो मैं उसके बाद वापस आई थी, तो ये अभी तक तैयार भी नहीं हुए। अभी भी इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या जूते पहनूं, क्या करूं। सबसे ज़्यादा लेट करती है तो ये हमेशा, इसी वजह से लड़ाई होती है। अगर आप लोग सोचते हो क्यों लड़ाई होती है, तो दिशा तो तैयार हो रखी है और मैं भी तैयार हो रखी है। तैयार तो क्या ही होना था, आज भी मतलब हर दिन की तरह बस वही है। तो बाकी गुन्नू ऋषि इधर है,
सुंदर चेहरे इधर खड़े हैं और मौसम एकदम मस्त है, ना इतनी ठंड है ना मतलब गर्मी है, मस्त एकदम वाव वाला। तो भाई आप वेदर देख सकते हो कितना अच्छा है इस टाइम, बेरम जिसको बोलते हैं, मज़ेदार। 2 लड़कियां तो निकल चुकी है, तीसरी इधर है, चौथी इधर है, पांचवी इधर है। चलो देखते तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लीड कर लिया ऑलरेडी। टाइम से निकल जाते हैं, उसके बाद वापस में आना, ये भी फिर से ज़्यादा शौक की। इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं क्योंकि ये भी बहुत लंबा बन चुका है, कम से कम ये आधे घंटे से भी ऊपर चला गया, तो इसलिए इसको यहीं करते, इसको 2 भागों में डिवाइड करूँगी और बने रहे ब्लॉग पे। सेकंड वाला भाग भी पक्का देखना क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है।